अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, हाइगन्स वेव थ्योरी थ्योरी ऑफ लाइट। तो जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर आपको याद होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन्स के बारे में बात की थी, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी के बारे में हमने बात की प्रीवियस लेक्चर में। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि न्यूटन के मुताबिक लाइट, एवरी सोर्स ऑफ लाइट जो है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट ले लें, वो क्या करता है, वो टाइनी पार्टिकल्स को इमिट करता है और उन टाइनी पार्टिकल्स को उन्हें कार्पस्कल्स का नाम दिया था। ठीक है, तो इसलिए उसको न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी बोलते थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी के बारे में बात की थी। न्यूटन्स की कार्पस्कुलर थ्योरी क्या थी कि लाइट जो है ये पार्टिकल की तरह बिहेवियर करते हैं। ठीक है, तो सेम ही टाइम पे आपको याद होगा कि 1675 में न्यूटन्स की थ्योरी आई थी, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि 1675 में न्यूटन्स की कार्पस्कुलर थ्योरी आई थी। ठीक है, तो सेम ही टाइम पे, मतलब इतना टाइम नहीं हुआ था, 1678 में। ठीक है, 1678 में एक साइंटिस्ट था हैगन्स। ठीक है, इसने लाइट के वेव नेचर के बारे में बात की थी। ठीक है, इसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट था हाइगन्स, जिसका नाम था हाइगन्स। ठीक है, हाइगन्स ने किस चीज के बारे में बात की थी, हाइगन्स ने लाइट के वेव नेचर के बारे में बात की थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइगन्स के वेव थ्योरी ऑफ लाइट को पढ़ते हैं कि हाइगन्स ने लाइट के बारे में जो कहा था कि मतलब लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो उसमें उसने क्या क्या बातें की थी। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे कि 1678 में हाइगन्स एक साइंटिस्ट था, जिसने लाइट के वेव नेचर के बारे में बात की थी। मतलब न्यूटन के टाइम पे एक साइंटिस्ट था हाइगन्स। ठीक है, न्यूटन ने 1675 में बात की थी कि लाइट जो है ये कार्पस्कुलर पार्टिकल्स की तरह बिहेवियर करते हैं। ठीक है, लेकिन हाइगन्स ने कहा कि ये पार्ट लाइट जो है वो वेव नेचर को शो करते हैं। तो हाइगन्स ने लाइट के वेव नेचर के बारे में बात की थी 1678 में। ठीक है, तो हाइगन्स ने कुछ बातें की थी अपने थ्योरी में। ठीक है, हाइगन्स ने अपने वेव थ्योरी ऑफ लाइट की लाइट में कुछ बातें की थी कि लाइट किस किस तरह से बिहेवियर होगा। ठीक है, तो उसके जो बातें थी वो सबसे पहले उसने क्या कहा था, सबसे पहले उसने ये कहा था, अच्छा उसकी जो सबसे पहली बात थी वो ही गलत थी। ठीक है, हाइगन्स ने जो सबसे पहली बात की थी कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, हाइगन्स ने अपनी वेव थ्योरी ऑफ लाइट में क्या कहा था कि लाइट जो है ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, तो उसकी जो सबसे पहली बात थी वो क्या थी, वो गलत थी। ठीक है, वो किसने गलत थी, उसने कहा था कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन से वेव होती है, जिनको रिक्वायर होता है, विच रिक्वायर्ड अ मीडियम। ठीक है, जिसको किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो आपको पता होगा कि लाइट के लिए, जब लाइट ट्रेवल करती है, जब लाइट की वेव चलती है, तो उसके लिए तो किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये सबसे पहले बात उसने जो की थी वो ही गलत थी। ठीक है, कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि अगर लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जिसको मीडियम रिक्वायर होता है। ठीक है, तो उसका आंसर करने के लिए इसने क्या किया, इसने कहा कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, तो इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि हमें जब साइंस सन से लाइट मिलती है, ठीक है, इसने कहा कि हमें जब सन से लाइट मिलती है, जब हम यहाँ पे अर्थ पे होते हैं, तो हमें सन से लाइट जब यहाँ से यहाँ तक आती है, सन से लाइट जब हमें हर अर्थ तक पहुंचती है। ठीक है, जब लाइट सन से अर्थ तक आती है, तो वहां पे स्पेस में क्या होता है, स्पेस में एक मीडियम होता है, और उस मीडियम को उसने नाम दिया ईथर मीडियम। ठीक है, उस मीडियम को उसने क्या नाम दिया, ईथर मीडियम। उसने कहा कि जो स्पेस है, ठीक है, मतलब सन और अर्थ के दरमियान जो स्पेस है, उस स्पेस में एक मीडियम होता है, उस मीडियम को उसने नाम दिया ईथर मीडियम। ठीक है, और इससे इसने ईथर थ्योरी जो है यहाँ पे डिफाइन की। ठीक है, इसको इसने क्या कहा था, ईथर थ्योरी। ठीक है, तो इसने क्या कहा था कि देयर एग्जिस्ट अ मीडियम। सेकंड बात इसने क्या की थी कि देयर एग्जिस्ट अ मीडियम इन द स्पेस नोन एज ईथर मीडियम। ठीक है, जब सन से लाइट आती है अर्थ तक, ठीक है,
तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए इसने क्या कहा कि स्पेस में एक मीडियम होता है और उस मीडियम को हम क्या बोलेंगे, ईथर मीडियम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ईथर थ्योरी भी आएगी, जिसको हम ईथर थ्योरी बोलते हैं। तो इसने सबसे पहले क्या कहा था कि लाइट जो है ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए मीडियम रिक्वायर होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। तो इसने कहा कि जब हमें सन से लाइट मिलती है तो स्पेस में क्या होता है, स्पेस में एक मीडियम है, उसी मीडियम के थ्रू हमें वो लाइट पहुंचती है, ठीक है। तो उसने कहा कि स्पेस में एक मीडियम होता है, उस मीडियम को उसने क्या कहा, ईथर मीडियम, ठीक है। तो ये उसकी सेकंड बात थी, ठीक है। अच्छा, तो ये एक दो चीजें उसने कही थी स्टार्ट में, ठीक है। फिर इसकी थ्योरी के कुछ सक्सेस आए थे, ठीक है। हाइगन्स थ्योरी के सक्सेस कि मतलब ये किस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। या हैगन्स कैन एक्सप्लेन, आप इस तरह बोल सकते हैं कि हैगन्स की थ्योरी जो है वो कौन कौन सी चीज को एक्सप्लेन कर सकती थी, ठीक है। तो हैगन्स थ्योरी के जो सक्सेस थे वो क्या थी कि ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, आप इस तरह बोल सकते हैं कि दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सेकंड क्या था, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। दूसरा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर सकता था, ठीक है। इसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। थर्ड क्या था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इससे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी डिफाइन हो गई, ठीक है। तो ये इस थ्योरी के सक्सेस थे, ठीक है। हाइगन्स थ्योरी के सक्सेस क्या थे कि ये एक्सप्लेन कर सकता था रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को, इसने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, और इसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को, ठीक है। ये क्या, ये जो है ये इंटरफेरेंस फिनोमेना को भी एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। हाइगन्स प्रिंसिपल या हाइगन्स वेव थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी जो है वो किस चीज को एक्सप्लेन करता है, इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। यह डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो हाइगन्स थ्योरी के सक्सेस क्या थे, हाइगन्स की वेव थ्योरी के एक सक्सेस कि इट कैन एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ठीक है, कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकता है। ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन कर रहा था और ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये थे हाइगन्स के थ्योरी के सक्सेस, ठीक है, कि हाइगन्स की थ्योरी इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है। तो उसने क्या कहा था, सबसे पहले उसने कहा था, हाइगन्स ने अपने थ्योरी में कहा था लाइट के बारे में, उसने जो वेव की थ्योरी दी थी, ठीक है, कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेवियर करते हैं, ठीक है। लाइट क्या है, ये वेव की तरह बिहेवियर करते हैं। तो उसने कहा था कि लाइट जो है ये एक लॉन्गिट्यूडल वेव होती है, तो लॉन्गिट्यूडल वेव के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होगी। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि सन से हमें लाइट का कैसे मिलती है, मतलब सन से अर्थ तक लाइट कैसे आती है, तो उसने कहा कि सन और लाइट के दरमियान स्पेस में एक मीडियम होता है, वो होता है ईथर मीडियम। तो इस ईथर मीडियम के जरिए हमें लाइट मिलती है, ठीक है। तो इसकी जो सबसे पहले ये बात थी ये इसकी गलत थी, ठीक है। लेकिन ईथर हाइगन्स थ्योरी को हम यहाँ पे मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं, अगर हाइगन्स की ये बात गलत थी कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडल वेव, मतलब लाइट लाइट एक लॉन्गिट्यूडल वेव है, ठीक है। और उसने ईथर मीडियम की बात की थी कि स्पेस में एक मीडियम होता है, ठीक है। तो अगर इसकी ये बात गलत है तो हम हाइगन्स थ्योरी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हाइगन्स थ्योरी के कुछ सक्सेस भी थे, ठीक है। तो हाइगन्स थ्योरी के सक्सेस क्या थे कि ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को भी एक्सप्लेन करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से भी हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरफेरेंस फिनोमेना को भी ये ओबे कर रहा है और डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को भी ये ओबे करता है, ठीक है। तो ये थे हाइगन्स थ्योरी के सक्सेस, जिसकी वजह से हम हाइगन्स की थ्योरी को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हाइगन्स थ्योरी के कुछ लिमिटेशन भी थे कि हाइगन्स थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन, मतलब है कुछ चीजें जो है वो हाइगन्स थ्योरी उस चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो हाइगन्स थ्योरी के लिमिटेशंस क्या थे, ये तो हमने डिफाइन कर ली इसके सक्सेस, ठीक है। तो अब इसके लिमिटेशंस क्या थे, इसके फेलियर क्या थे। तो इसके लिमिटेशंस ये थे कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन, तो इसके जो लिमिटेशंस थे कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन
पोलराइजेशन, ठीक है। इसकी थ्योरी पोलराइजेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं करती थी, ठीक है। तो इसके लिमिटेशंस क्या थे, हाइगन्स की थ्योरी के लिमिटेशंस ये थे कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन फिनोमेना, पोलराइजेशन फिनोमेना को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इसके लिमिटेशंस थे और इसके सक्सेस भी हमने डिफाइन कर ली, ठीक है। अच्छा, हाइगन्स थ्योरी में इसने एक तीसरी बात भी की थी, ठीक है, जो यहाँ पे मैं सॉरी मैं आपको बोलना भूल गया था कि हाइगन्स ने अपनी थ्योरी में जो तीसरी बात की थी, सबसे पहले तो इसने मैकेनिकल वेव के बारे में बात की थी, ठीक है, कि लाइट मैकेनिकल वेव है। सेकंड इसने कहा था कि यहाँ पे स्पेस में एक मीडियम होता है, उस मीडियम को उसने ईथर मीडियम कहा, ठीक है। तीसरी बात इसने क्या कही थी कि डिफरेंट कलर्स इज ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ वेव, ठीक है। तीसरी बात उसने क्या की थी कि डिफरेंट कलर्स इज ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ वेव। उसने कहा कि हमें लाइट की जो डिफरेंट कलर नजर आती है, वो लाइट की डिफरेंट कलर हमें इसलिए नजर आती है कि हर वेवलेंथ जो है, अगर आप डिफरेंट वेवलेंथ के लेंगे, ठीक है, कि हर एक वेव का जो वेवलेंथ होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए अगर लाइट का वेवलेंथ डिफरेंट होता है तो इसी वजह से हमें लाइट के डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, कि एक लाइट की एक कलर होती है, दूसरी लाइट की दूसरी कलर होती है, ठीक है। उसने कहा कि लाइट में हमें ये डिफरेंट कलर्स क्यों नजर आते हैं, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इज ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ वेव, कि जो वेव होती है अगर उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है, ठीक है, एक दूसरे से, एक वेव की एक वेवलेंथ है, दूसरी वेव की दूसरी वेवलेंथ है, ठीक है, तो इसलिए हमें उसमें डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, ठीक है। तो तीसरी बात इसने ये कर दी। अच्छा, तो ये तो हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी, मतलब हाइगन्स की लाइट के बारे में, कि लाइट एक वेव की तरह बिहेवियर करता है, ठीक है। तो हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी, तो इसको हम कहते हैं हाइगन्स की थ्योरी ऑफ लाइट, कि लाइट की वेव थ्योरी जो है वो किस तरह से होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल की, ठीक है, कि हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है और इस हाइगन्स प्रिंसिपल में इसने क्या क्या बातें की थी, ठीक है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल में इसने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की थी। तो हम किस चीज को पढ़ेंगे, हाइगन्स प्रिंसिपल को, ठीक है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल में इसने सबसे पहली बात किस चीज की थी, इसने सबसे पहली बात हाइगन्स प्रिंसिपल में वेव फ्रंट की थी, ठीक है। हाइगन्स प्रिंसिपल में इसने सबसे पहली बात किस चीज की थी, वेव फ्रंट की थी, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट आपको मैं बता देता हूँ। इसने कहा कि लेट सपोज आपके पास एक लाइट सोर्स है, ये ठीक है, ये एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या है, ये आपके पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। उस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से इस तरह से रेज निकलती है, ठीक है, हर डायरेक्शन में। लाइट सोर्स से इस तरह से रेज निकलती है हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसने कहा कि लाइट जो है ये रेज के फॉर्म में नहीं जाती, मतलब ये पार्टिकल के फॉर्म में नहीं जाती, ये वेव की फॉर्म में इस तरह से जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसने ये कहा था कि ये इस तरह से वेव के फॉर्म में चलती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ कि ये एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो इस पॉइंट सोर्स से लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में चलती है इस तरह से, हर डायरेक्शन में इस पे एक वेव निकलती है, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर हम यहाँ पे जो इसके पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, जिस जगह पे ये वेव जाके यहाँ पे इस पॉइंट तक पहुंचती है, ठीक है, ये इसके जो पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है इसके, ठीक है। तो इसने कहा कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से जब वेव जाएगी, जब इस सोर्स ऑफ लाइट से जब वेव निकलेगी और जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है, तो इन सारे डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक जाने में या यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने जो टाइम लिया होगा वो सेम होगा, ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट टाइम तक चलेगा, ठीक है। तो इसने कहा कि यहाँ से जो सोर्स ऑफ लाइट से, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव्स निकलती है, वो जब यहाँ पे इस पोजीशन तक पहुंचेगी तो सबकी यहाँ पे टाइम क्या होगी, टाइम सेम होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे जो टाइम है, जब
टाइम जो है वो t1 के बराबर है, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर ले, जो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो इनके पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, अगर हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, ये इसने कहा कि ये सारे वेव जो है वो क्या हो रहे हैं, ये सेम फेज में जा रहे हैं, ठीक है, इनकी जो फेज है वो क्या है, सेम, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे जो टाइम है वो t1 है, मतलब इस वेव ने यहाँ से यहाँ तक आने में t1 टाइम लिया, ठीक है, तो हर एक वेव ने यहाँ से यहाँ तक आने में t1 टाइम लिया होगा, ठीक है। तो इनकी फेस क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आपको याद होगा कि फेस की बात हमने जब की थी, तो फेस जो है वो किसके इक्वल होता है, आपको मैंने कहा था कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t1 प्लस के एक्स, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि ये चीज़ यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है, ये फेस को शो कर रहा है, ठीक है, ये क्या होता है, ये फेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक ये पार्टिकल आ रहे हैं, तो इसका फेस क्या होगा, इसका फेज होगा ओमेगा t1 प्लस के एक्स, ठीक है। ये वेव यहाँ से यहाँ तक जब आ रहे हैं तो सेम टाइम में आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका फेस क्या होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। अगर आप इस पार्टिकल की बात कर लें तो ये भी होगा ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इनको कुछ नाम दे दें, ये होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर आप ए वेव को लेते हैं, बी को लेते हैं, सी को लेते हैं एंड अगर एच को भी लेते हैं, ठीक है, तो इनका जो फेज आएगा वो फेज क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि ये वेव जो है वो यहाँ से यहाँ तक सेम टाइम में पहुंच रही है, सारे वेव्स यहाँ से यहाँ तक सेम टाइम में ये जगह ट्रेवल कर रही है, स्पेस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर लें, ठीक है, ये पॉइंट्स क्या होगा, इन पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट कर लें, तो ये जहाँ पे जब इनको कनेक्ट कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि यहाँ पे जो इन पॉइंट्स को आप जब कनेक्ट करते हैं, तो इन पॉइंट्स के कनेक्ट करने से हमें यहाँ पे एक वेव फ्रंट मिल जाता है, उस वेव फ्रंट को उसने नाम दिया स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। ये आप देख लें, ये एक स्पेरिकल को शो कर रहा है, ये एक सर्कल को शो नहीं कर रहा है, ये एक स्पेरिकल फॉर्म में, ठीक है। तो उसने कहा कि जब इनसे लाइट वेव निकलती है, तो वो लाइट वेव हर जगह पे सेम ही टाइम पे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से पहुंचेगी यहाँ तक, ठीक है, मतलब हर जगह पे सेम टाइम पे पहुंचेगी, ठीक है। तो इनका जो फेज होगा, इनका फेज भी सेम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये फेज होता है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक टाइम t1 में ये ट्रेवल कर रहा है ये पाथ, ठीक है, तो ये भी टाइम t1 में ट्रेवल करेगा, मतलब सारों का सेम फेज जो है वो क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। इसका भी फेज ओमेगा टी प्लस के वन एक्स होगा, ठीक है, इसका भी फेज जो है वो ओमेगा टी वन प्लस के एक्स होगा, मतलब सबका फेज जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो इससे जो यहाँ पे ये शेप मिलेगी, इस शेप को उसने क्या नाम दिया, वेव फ्रंट का नाम दिया, ठीक है। तो उसने कहा कि जो वेव होती है वो वेव की, जो पार्टिकल से जब वेव निकलती है तो वो वेव की शक्ल में नहीं आती, वो वेव फ्रंट की शक्ल में आती है, ठीक है। लेट सपोज आपके पास एक पत्थर है, ठीक है, और आप एक पत्थर जो है वो पानी में उसको डालते हैं, ठीक है, पानी में अगर आप एक पत्थर को फेंकते हैं तो आपको इस तरह के शेप में, इस तरह की एक शेप नजर आएगी, ठीक है। तो ये शेप क्या होती है, ये वेव फ्रंट को शो करती है, ठीक है। तो उसने असल में इस चीज की बात की थी, ठीक है, ये चीज आपको क्या शो कर रहा है, ये वेव फ्रंट को शो करता है, ठीक है। और वेव यहाँ पे किस तरह से चलेगी, ये वेव नहीं होती, वेव तो डायरेक्शन इसमें चलती है, ठीक है, तो वेव का तो डायरेक्शन ये होगा, जब आप इस पे यहाँ पे पत्थर को फेंकेंगे, ठीक है, जब आप पानी में पत्थर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, जब आपने यहाँ पे पत्थर ड्रॉप किया ये, तो यहाँ पे आपको इस तरह की एक शेप नजर आएगी, ठीक है। तो ये शेप जो है, ये शेप किस चीज को शो करती है, ये वेव फ्रंट होता है, ठीक है। तो इसने असल में इस वेव फ्रंट की बात की थी कि यहाँ पे ये जो वेव है ये वेव फ्रंट के फॉर्म में इस तरह से निकलते हैं, ठीक है। ये वेव जो है वो किस तरह से निकलते हैं, ये वेव फ्रंट के फॉर्म में इस तरह से निकलते हैं, और इनकी जो शेप होती है वो स्पेरिकल होती है, ठीक है। तो इसने क्या कहा था वेव फ्रंट में, वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट का डिफिनेशन मैं आपको लिख देता हूँ कि वेव फ्रंट, इट इज the locus of all points of medium, ठीक है। ये क्या होता है, it is the locus of all points of medium which are rotating in the same phase, ठीक है। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है,
ये ऑल पॉइंट्स का एक लोकस होता है। अगर हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे, ठीक है। तो इसने कहा कि वेवफ्रंट क्या होता है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ द मीडियम विच आर रोटेटिंग इन द सेम फेस, जो सेम फेस में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ से यहाँ तक जब वेव जाएगी तो इसकी फेस क्या होगी, ओमेगा टी वन प्लस के एक्स। यहाँ से यहाँ तक जब वेव जाएगी, ठीक है, तो इसकी फेस क्या होगी, ओमेगा टी वन प्लस के एक्स। मतलब सारे जो है वो सेम ही फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि जो वेवफ्रंट होता है वो क्या होता है, वो इन सारे पॉइंट्स का एक लोकस होता है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो वेव यहाँ से निकल रही है, और आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमें ये शेप मिलता है, इस शेप को हम क्या बोलेंगे, इसको हम वेवफ्रंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसने कहा कि जो वेव होती है वो वेवफ्रंट के फॉर्म में इस तरह से निकलती है, वेवफ्रंट के शेप में इस तरह से निकलती है, किसी लाइट सोर्स है, ठीक है। तो वेवफ्रंट क्या होता है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ये इनका क्या है, ये लोकस है। इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, यहाँ पे ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ मीडियम विच आर रोटेटिंग इन द सेम फेज, जो सेम फेज में रोटेट कर रहे हैं, सबका फेज क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसने क्या की थी, वेवफ्रंट के बारे में बात की थी, ठीक है। तो वेवफ्रंट क्या होता है, वेवफ्रंट इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच आर रोटेटिंग इन द सेम फेज, ये लोकस है ऑल पॉइंट्स का जो सेम फेज में रोटेट करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स है तो इसमें से ये वेव निकल रही है, इससे से ये वेव, ठीक है, ये वेव, ठीक है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, ये ठीक है, इनका जो फेज होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, क्योंकि ये सारे जो है वो सेम उसमें ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये जो सारे वेव्स है ये सेम ही फेज में रोटेट रोटेट हो रहा है, मतलब सेम ही फेज में वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो इनको अगर आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट्स जो है ये एक लोकस बनाती है, उस लोकस को हम क्या बोलेंगे, उसको हम वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है वेव फ्रंट, ठीक है। और इस वेव फ्रंट का शेप क्या होगा, इस वेव फ्रंट का जो शेप है वो स्पेरिकल होगा, ठीक है। क्या होगा, स्पेरिकल शेप इसका होगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात इसने ये की थी अपने प्रिंसिपल में, ठीक है। अच्छा, सेकंड इसने क्या कहा था, सेकंड इसने कहा था कि द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, ठीक है। सबसे पहले बात इसने हाइकन प्रिंसिपल में इसने बात की थी वेव फ्रंट की, ठीक है। तो वेव फ्रंट आपको मैंने बता दिया कि ये लोकस होता है ऑल पॉइंट्स का जो सेम फेज में वाइब्रेट होते हैं, ठीक है। ये लोकस होता है इस ऑल पॉइंट्स का जो सेम फेज में रोटेट होते हैं, ठीक है। सेकंड इसने क्या कहा था कि द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। इसने ये कहा था कि अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स है ये, ठीक है, और इसमें से जो लाइट रे निकल रही है ये, ठीक है, ये लाइट रे जो है वो हर डायरेक्शन में इससे निकलेगी, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। इसने ये कहा था कि जो लाइट रे का डायरेक्शन होता है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास वेव फ्रंट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वेव फ्रंट किस तरह से बनेगा, वेव फ्रंट इस तरह से बनेगा। यहाँ पे आप देख लें, ये वेव फ्रंट है, ठीक है, और ये क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर है। यहाँ पे इनके दरमियान एंगल कितना है, 90, इनके दरमियान एंगल कितना है, 90, ठीक है। तो इसने क्या कहा था कि जो लाइट रे है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलती है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि सेकंड इसने क्या कहा था, द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो अगर मैं यहाँ पे वेव फ्रंट बना लूँ, वेव फ्रंट स्पेरिकल बन रहा था, ठीक है, तो ये वेव फ्रंट है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, ठीक है, कि लाइट रे का जो डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा वेव फ्रंट के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक लाइट सोर्स है तो इसमें से लाइट रे किस तरह से निकलती है, ये ये, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये वेव फ्रंट और इन रेस के दरमियान एंगल कितना है, ठीक है, ये वेव फ्रंट है, ठीक है, ये, और इस वेव फ्रंट और इस रे के दरमियान एंगल कितना है, यहाँ पे आप देख लें, इसके दरमियान 90 एंगल है, ठीक है। यहाँ पे इसके दरमियान ये 90 एंगल है, ठीक है, ये भी 90 एंगल है, ये भी 90 एंगल है, ये भी 90 एंगल है, ठीक है। तो इसने क्या कहा था कि लाइट रे जो है
ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलती है, ठीक है। अगर आप एक सोर्स को लेते हैं तो उस सोर्स में से जो लाइट रे है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू वेव फ्रंट, ठीक है। कि जो लाइट रेज है ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले लाइट रेज इस तरह से निकल रहा है और वेव फ्रंट इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो इनके दरमियान एंगल कितना है, 90, ठीक है। मतलब वेव फ्रंट जो है वो हमेशा लाइट रेज के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसने द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, इसने सेकंड बात ये की थी, ठीक है। तीसरी बात इसने क्या की थी, तीसरी बात इसने टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के बारे में कहा था, ठीक है। कि वेव फ्रंट जो है वो किस किस तरह से बन सकते हैं, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। इसने वेव फ्रंट के टाइप्स के बारे में बात की थी कि वेव फ्रंट जो है वो किस किस तरह के शेप में बन सकती है। तो सबसे पहले इसने जो शेप की बात की थी वो थी स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। सबसे पहला टाइप इसका क्या था वेव फ्रंट का, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, मतलब वेव फ्रंट जो है वो किस किस शेप के होंगे, मतलब वेव फ्रंट के टाइप्स क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वेव फ्रंट जो है वो क्या होती है, वो स्पेरिकल वेव फ्रंट होती है, ठीक है। स्पेरिकल वेव फ्रंट किस चीज में बनती है, अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, तो ये इसमें से रेज निकलती है, ठीक है, वेव। तो इनका जो वेव फ्रंट होता है वो आपको मैंने आज बताया था कि इनका वेव फ्रंट क्या होता है। अगर आप इनको कनेक्ट करते हैं इन पॉइंट्स को तो इनका जो वेव फ्रंट है वो किस तरह से बनेगा, एक स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। तो इसने क्या कहा था कि अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसका जो वेव फ्रंट है वो स्पेरिकल वेव फ्रंट होगा, मतलब उसकी जो वेव फ्रंट की शेप होगी वो स्पेरिकल होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो इसका सबसे पहला टाइप क्या था, स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। जो आपके पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगा, अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो उसकी जो वेव फ्रंट बनेगी वो स्पेरिकल वेव फ्रंट होगी, मतलब उसकी जो शेप होगी वो स्पेरिकल फॉर्म में होगी, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए जो वेव फ्रंट होता है वो स्पेरिकल फॉर्म में होगा, ठीक है। सेकंड इसकी टाइप क्या थी, सेकंड इसकी थी प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर आपके पास एक सोर्स है जो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, सोर्स एट इन्फिनिटी, आपके पास एक सोर्स है और उस सोर्स ऑफ लाइट को आपने इन्फिनिटी पे रख दिया, ठीक है। तो अगर आप उस सोर्स ऑफ लाइट को एक जगह से देके ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, या अगर आपके पास एक इन्फिनिटी है, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास ये इन्फिनिटी है, ठीक है, और इस इन्फिनिटी पे एक लाइट सोर्स है यहाँ पे, ठीक है, और आप यहाँ पे इस जगह से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइट सोर्स में से जो रेज निकलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे है मतलब आपसे बहुत दूर है, ठीक है, इन्फिनिटी पे आपने इस लाइट सोर्स को रखा है और आप इसको इस जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप जब इस लाइट सोर्स से जो रेज निकलेंगी, जो वेव निकलेंगी, जब आप उसको यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये सारे एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, मतलब सेम ही जगह से निकल रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास जो रेज आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, वो पैरेलल आएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट सोर्स से रेज निकलेंगी वो किस तरह से आएगी, पैरेलल डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर आपका जो सोर्स है वो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे जब सोर्स होता है तो उसकी जो लाइट रेज है वो किस तरह से आती है, वो पैरेलल शेप में आती है, ठीक है। ये तो इसने क्या कहा था कि इसका जो वेव फ्रंट है वो किस तरह से बनेगा, इसका वेव फ्रंट प्लेन बनेगा, ठीक है। इसका वेव फ्रंट किस तरह से प्लेन बनेगा, आपको पता होगा कि ये रेस की डायरेक्शन है, ठीक है, ये लाइट की रेस की डायरेक्शन है ये, ठीक है, पैरेलल। तो इनका वेव फ्रंट किस तरह से बनेगा, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा था कि द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, के लाइट रेज का डायरेक्शन जो है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें लाइट रेज का डायरेक्शन ये है, तो इनका वेव फ्रंट किस तरह से बनेगा, इसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर किस तरह से आता है, इसका परपेंडिकुलर जो है वो ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये किस चीज को शो कर रहा है, इसका जो वेव फ्रंट है वो किस तरह से आएगा, ये, ठीक है। तो ये किस चीज को शो कर रहा है, ये एक प्लेन को शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे है तो उसका जो वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए किस शो कर रहा है, ये एक प्लेन को शो कर रहा है, तो इसका जो वेव फ्रंट है वो क्या आएगा, प्लेन वेव फ्रंट आएगा, ठीक है। तो सेकंड टाइप क्या है वेव फ्रंट की, सेकंड टाइप वेव फ्रंट है वो जिसको हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट की सेकंड टाइप क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है।
अगर आपके पास एक सोर्स है और वो सोर्स इन्फिनिटी पे पड़ा है, तो उस सोर्स में से जो लाइट रेज निकलेगी वो पैरेलल डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो पैरेलल डायरेक्शन में ये आएगी, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि वेव फ्रंट रेज के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आपके पास ये रेज है, लाइट की रेज है, ठीक है, पैरेलल में, तो इनकी वेव फ्रंट क्या बनेगी, इनकी वेव फ्रंट परपेंडिकुलर बनेगी। तो इसका परपेंडिकुलर क्या आता है, ये, ठीक है। और ये किस चीज को शो कर रहा है, ये एक प्लेन को शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट वो इन्फिनिटी पे है, तो उसका जो वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। मतलब इसका वेव फ्रंट किस तरह से बनेगा, उसका वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थी इसकी सेकंड टाइप, ठीक है। थर्ड टाइप क्या थी इसकी, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में इसने क्या कहा था कि अगर आपके पास एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, अगर आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और वो लीनियर है, मतलब ये है, ठीक है, ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, तो इसमें से लाइट रेज इस तरह से निकलेगी, ठीक है। तो इसका जो फ्रंट बनेगा वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर आपके पास एक लीनियर सोर्स है, तो लीनियर सोर्स में से लाइट रेज इस तरह से निकलती है, तो इन लीनियर सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होगा वो किस शेप में होगा, इनका जो वेव फ्रंट होगा वो सिलेंड्रिकल शेप में बनेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एक लीनियर सोर्स है, तो उनका वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल शेप में बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। क्या है, लीनियर सोर्स। तो लीनियर सोर्स क्या होगा, ये, ठीक है, इसमें से लाइट रेज निकलेंगी। तो इसका जो वेव फ्रंट होता है लीनियर सोर्स के लिए वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट के लिए वेव फ्रंट किस तरह से बनेगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो इसके ये तीन टाइप्स इसमें डिफाइन किए थे। सबसे पहले क्या था कि जब आपके पास पॉइंट सोर्स होगा तो उसकी जो वेव फ्रंट बनेगी वो स्फेरिकल शेप में होगी, ठीक है। अगर आपके पास एक सोर्स जो है वो इन्फिनिटी पे है, तो उसकी वेव फ्रंट प्लेन बनेगी, ठीक है। मतलब अगर आपके पास जो लाइट रेज है वो पैरेलल डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब लाइट की रेज पैरेलल डायरेक्शन में आ रही है, तो उनकी जो वेव फ्रंट होगी वो प्लेन बनेगी, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट। तीसरा इसने क्या कहा था कि अगर आपके पास एक लीनियर सोर्स है, तो उसका वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, ठीक है, उसकी जो शेप बनेगी वो क्या होगी, वो सिलेंड्रिकल शेप होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई, ठीक है। इसके बाद हम इसके फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अभी तक हमने तीन पॉइंट पढ़े, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में इसने क्या कहा है कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ secondary disturbance which emits their own wavelets called secondary wavelets, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसका क्या था, हाइगन्स प्रिंसिपल का। हाइगन्स प्रिंसिपल का फोर्थ पॉइंट था कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट acts as a source of secondary disturbance which emits their own wavelets called secondary wavelets, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पे, ठीक है, अगर आपके पास एक वेव फ्रंट बन रहा है, ठीक है, तो उस वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट जो है वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेवियर करेगा, ठीक है, मतलब एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह बिहेवियर करेगा। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, वेव, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर आपके पास एक वेव फ्रंट है, तो उसमें से जो हर पॉइंट है, हर पॉइंट एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस को क्रिएट करेगा, मतलब वहाँ पे भी, वहाँ पे क्या बनेगी, हर एक पॉइंट की एक वेव बनेगी। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, वेव, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर आपके पास एक वेव फ्रंट है, तो उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस को प्रोड्यूस करेगा, मतलब वहाँ पे एक वेव प्रोड्यूस होगी हर पॉइंट पे, ठीक है, विच इमिट्स देयर ओन वेवलेट्स। और वो भी अपने वेवलेट्स जो है बनाएंगे, उन वेवलेट्स को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ।
कि उसने क्या कहा कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का वेव फ्रंट किस तरह से बनता है, स्फेरिकल, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का वेव फ्रंट किस तरह से होता है, स्फेरिकल, ठीक है। तो ये आपके पास वेव फ्रंट है। तो इसने क्या कहा था कि ये जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, ये पॉइंट किसी भी पॉइंट को आप ले लें, ये भी एक सेकेंडरी डिस्टरबेंस को क्रिएट करता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी सोर्स बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी सोर्स होता है, ठीक है। जो पॉइंट सोर्स है यहाँ पे, ये पॉइंट सोर्स क्या है, ये प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर ये पॉइंट सोर्स आपके पास ये एक वेव फ्रंट बन रहा है, ठीक है, तो इस वेव फ्रंट के अगर आप किसी भी पार्टिकल को ले लें, किसी भी पॉइंट को आप ले लें, ठीक है, तो वो पॉइंट किस चीज को शो करेगा, वो पॉइंट एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस को क्रिएट करेगा, ठीक है। ये पॉइंट किसी भी पॉइंट को आप ले ले वेव फ्रंट पे, तो ये एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस को क्रिएट करेगा। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, वेव, ठीक है। तो यहाँ पे वेव प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे इसका हर एक पॉइंट वेव जनरेट करेगा, ठीक है। ये पॉइंट, ठीक है, ये हर एक पॉइंट जो है वो क्या करेगा, एक वेव जनरेट करेगा। जब वेव जनरेट होगी तो उसमें से क्या निकलेंगे, उसमें से वेव फ्रंट निकलेगी, ठीक है। तो उस यहाँ पे जो उसने कहा कि आपके पास जो ये पॉइंट है, ये एक डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है, मतलब यहाँ पे एक वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और इसकी जो यहाँ पे अ, इसकी जो वो बनेगी, ठीक है, इसका जो शेप बनेगा वो इस तरह से शेप में बनेगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इन शेप्स को हम बोलेंगे वेवलेट्स, ठीक है। मतलब ये वेवलेट्स बनाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। तो इसने क्या कहा था कि यहाँ पे इस वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल क्या शो करता है, एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है, ठीक है। उस सेकेंडरी डिस्टर्बेंस में से, डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होगा कि वेव निकलेगी, तो उनके अपने कुछ क्या होंगे, उनके अपने वेवलेट्स होंगे, ठीक है। तो वो वेवलेट्स किस शेप में होगी, वो वेवलेट्स इस शेप में होगी, ठीक है। तो हर एक पॉइंट एक डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस का मतलब है कि वेव प्रोड्यूस करना। तो इनके एक वेव फ्रंट बनेगी, ठीक है। उन वेव फ्रंट्स को उसने क्या नाम दिया था, सेकेंडरी वेवलेट्स को, ठीक है। तो इनके ये सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट होगा, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। मतलब यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेगा, उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और अगर वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव करेगा तो उसमें से भी कुछ वेव निकलेंगी, ठीक है। तो उनका जो वेवलेट बनता है, वो वेवलेट इस तरह के शेप में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास वेवलेट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये चीज़ जो है वो वेव फ्रंट को शो कर रहा है, ठीक है। ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये वेव फ्रंट को शो कर रहा है, ठीक है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है। और उस पॉइंट सोर्स का हमारे पास ये एक प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, इसको हम प्राइमरी सोर्स बोलेंगे। और इस प्राइमरी सोर्स का एक वेव फ्रंट बना हुआ है, ठीक है, ये इसका वेव फ्रंट है, ये प्राइमरी सोर्स है। इस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट को अगर आप लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट किसी भी पॉइंट को आप ले लें, तो वो हर पॉइंट जो है वो क्या करेगा, वो एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब ये भी अपनी एक वेव बनाएगी और उनका एक वेवलेट बनेगा, और उनकी वेवलेट की शेप क्या होगी, ये होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगी सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी सोर्स है, और ये क्या है, ये वेव फ्रंट है, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस सोर्स की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। मतलब ये एक सेकेंडरी सोर्स होगा, ठीक है, या एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस ये क्रिएट करेगा। तो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है कि ये एक वेव प्रोड्यूस करेगी हर एक पॉइंट, ठीक है। वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट वेव प्रोड्यूस करेगी। तो उन वेव का जो वेवलेट है, ठीक है, उस वेवलेट को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। और उनकी जो शेप है वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये जो है, ये आपके पास जो नज़र आ रहा है, ये वेव फ्रंट है, ठीक है। ये क्या है, ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के सोर्सेज हैं, ठीक है, हर पॉइंट। और ये क्या है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। तो प्राइमरी सोर्स एक वेव फ्रंट को
प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट किस सेकंड डिस्टर्बेंस की तरह एक्ट करेगा, मतलब उसमें भी एक वेव बनेगी, तो उन वेव की जो वेवलेट बनती है उस वेवलेट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट बनते हैं, और इसका जो शेप है वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये था हाइगन्स का फोर्थ पॉइंट, ठीक है। हाइगन्स के फोर्थ पॉइंट में हाइगन्स ने क्या कहा था कि जो वेव फ्रंट बनती है उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह एक्ट करता है, मतलब उसमें भी वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जो वहाँ पे वो वेव प्रोड्यूस करती है तो उसमें से भी कुछ वेव फ्रंट बननी चाहिए, ठीक है। तो उसको उसने क्या नाम दिया, सेकेंडरी वेवलेट्स का, ठीक है, कि ये अपनी एक वेवलेट्स बनाएगी, उन वेवलेट्स को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। तो ये प्राइमरी सोर्स है और ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, ठीक है। तो ये इसका फोर्थ पॉइंट था हाइगन्स प्रिंसिपल का। हाइगन्स प्रिंसिपल का हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। इसका फिफ्थ पॉइंट क्या था, द कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन gives a new wavefront, ठीक है। तो हैकन्स ने अपने प्रिंसिपल में ये भी कहा था कि अगर आपके पास एक वेव फ्रंट बन रहा है, ठीक है, तो हमारे पास न्यू वेव फ्रंट कहाँ पे बनेगा, मतलब न्यू वेव फ्रंट की लोकेशन क्या होगी, ठीक है। तो हैकन्स ने अपने प्रिंसिपल में ये भी बात की थी कि न्यू वेव फ्रंट कहाँ पे बनेगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट में उसने क्या बात की थी कि न्यू वेव फ्रंट जो है उसकी लोकेशन क्या होगी, या न्यू वेव फ्रंट कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो हैगन्स ने अपने प्रिंसिपल में ये भी बात की थी कि न्यू वेव फ्रंट कहाँ पे बनेगा, मतलब न्यू वेव फ्रंट की लोकेशन क्या होगी। अगर आपके पास एक वेव फ्रंट बन रहा है तो उस वेव फ्रंट के आगे दूसरा वेव फ्रंट कहाँ पे बनेगा, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या होगी, सेकंड न्यू वेव फ्रंट की, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि लेट सपोज हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, और इस पॉइंट सोर्स का ये वेव फ्रंट बन रहा है, ठीक है, इस पॉइंट सोर्स का ये वेव फ्रंट बन रहा है, ये इसका वेव फ्रंट है, ठीक है। तो इस वेव फ्रंट के बाद न्यू वेव फ्रंट कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे जो आपको मैंने कहा कि यहाँ पे जो हर एक पॉइंट है ये किस चीज़ की तरह बिहेवियर कर रहा है, ये वेव, ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह वेव बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। हर एक पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हर एक पॉइंट सेकेंडरी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस से क्या होगा, यहाँ पे वेव प्रोड्यूस होगी, तो उन वेव का क्या होगा, उनका वेवलेट्स होगा, तो उन वेवलेट्स की वजह से एक वेव फ्रंट बनेगी, ठीक है। तो वो न्यू वेव फ्रंट कहाँ पे बनेगी, वो सेकेंडरी वेवलेट के फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। जो न्यू वेव फ्रंट है वो सेकेंडरी वेवलेट्स, जो हमने यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट मैंने यहाँ पे ड्रा किए थे, ठीक है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स थे, ठीक है। ये क्या थे, ये सेकेंडरी वेवलेट्स थे। तो इसने क्या कहा कि जो न्यू वेव फ्रंट बनेगा वो सेकेंडरी वेवलेट्स के फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। जो न्यू वेव फ्रंट है वो सेकेंडरी वेवलेट्स के फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, और उस पॉइंट सोर्स का ये वेव फ्रंट बन रहा है, ठीक है, ये इसका वेव फ्रंट है, ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू वेव फ्रंट क्या वहाँ पे बनेगा, तो आपको पता होगा कि ये हर पॉइंट जो है वो एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वेव प्रोड्यूस होगी, जब यहाँ पे न्यू वेव प्रोड्यूस होगी तो वो वेव जो है वो किसी स्पीड से चलेगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि उस वेव की जो स्पीड है वो क्या है, वो v है, ठीक है। और उसने जो जिस टाइम में उसने वो डिस्टेंस कवर किया है उस टाइम को हम बोल लेते हैं कि उस जो टाइम जो है वो क्या है, वो t है, ठीक है। तो t टाइम में इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, s इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेव बनेगी, जो न्यू डिस्टर्बेंस यहाँ पे होगी, तो उसकी वजह से जो वेव बनेगी वो वेव क्या होगी, वो स्पीड v से चलेगी, ठीक है। और कितने टाइम में होगी उसकी, टी टाइम, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस पे हो गई होगी वो वेव, एस इज इक्वल टू वी टी तक, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू वी टी तक, तो हम क्या करेंगे, हम एस इज इक्वल टू वी टी मतलब वी टी डिस्टेंस जाके हम यहाँ पे लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, वी टी, ठीक है। ये भी वी टी डिस्टेंस होगा, ये भी वी टी डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि अगर आप इन पॉइंट्स का कॉमन टेंजेंट्स लेते हैं, ठीक है, अगर आप इनका कॉमन टेंजेंट लेते हैं तो कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स, यहाँ पे जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगी उनका जो कॉमन टेंजेंट होगा
फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो हमें न्यू वेव फ्रंट बनाएगा, ठीक है, वो हमें न्यू वेव फ्रंट देगा। तो इनका कॉमन टेंजेंट क्या आएगा, इनका जो कॉमन टेंजेंट है वो ये आएगा, ठीक है। तो जो न्यू वेव फ्रंट होगी वो इस लोकेशन पे बनेगी, ठीक है, न्यू वेव फ्रंट यहाँ पे इस पोजीशन पे आएगी, ठीक है। तो उसने क्या कहा था कि जो न्यू वेव फ्रंट है, मतलब अगर आपके पास एक वेव फ्रंट बन रहा है तो दूसरा वेव फ्रंट कहाँ पे बनेगा, मतलब न्यू वेव फ्रंट कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, वो एक वेव फ्रंट बना रहा है, ठीक है, उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मतलब वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस यहाँ पे सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब उसमें वेव प्रोड्यूस होगी। तो वो वेव किस स्पीड से जाएगी, उसकी स्पीड v होगी, ठीक है, और कितने टाइम उसकी क्या होगी, टाइम उसकी t होगी, ठीक है। तो उस वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s इज इक्वल टू वी टी। तो हम यहाँ पे वी टी डिस्प्लेसमेंट पे जाके इस वेव फ्रंट से वी टी डिस्प्लेसमेंट में जाके, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वी टी, ठीक है। तो इस वेव फ्रंट्स के पॉइंट से हम वी टी डिस्टेंस जाके, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वी टी डिस्टेंस लिया है, हम हर एक पॉइंट पे वी टी डिस्टेंस जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप वी टी डिस्टेंस तक जब इस वेव फ्रंट से जाएंगे, ठीक है, तो इनका जो कॉमन टेंजेंट होगा, मतलब यहाँ पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और वो कॉमन होगा सबका इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास न्यू वेव फ्रंट बन जाएगी, ठीक है। तो ये होगी न्यू वेव फ्रंट की लोकेशन, वो वी टी डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। न्यू वेव फ्रंट इस वेव फ्रंट से वी टी डिस्टेंस पे यहाँ पे बनेगी, ठीक है, और उस वेव फ्रंट का शेप किस तरह से होगा, वो भी इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये न्यू वेव फ्रंट होगी। न्यू वेव फ्रंट यहाँ से इस वेव फ्रंट से वी टी डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द कॉमन टेंजेंट, तो ये आप देख लीजिए एक टेंजेंट है, ठीक है, ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स का जो कॉमन टेंजेंट है उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो हमें क्या देगा, यहाँ पे आप देख लीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये हमें एक न्यू वेव फ्रंट को देगा, ठीक है। तो ये था हाइगन्स प्रिंसिपल का लास्ट पॉइंट।